बुधवार के पवित्र शाम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम आज की इस इबादत को प्रारंभ करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और कुछ प्रार्थना निवेदन मेरे पास में है जिनके नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। बीते मुझे लग रहा कि काफ़ी बुधवार हमारे गुजर गए जिसमें हम लोग इस बुधवार की प्रार्थना सभा को ब्रॉडकास्ट नहीं करने पाए हैं, लेकिन आज प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अवसर दिया कि हम इस प्रार्थना सभा को प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ प्रार्थना निवेदन है, उनको हम प्रभु के सामने लेके आएंगे। अभी लखनऊ से भाई आलविन सिंह, उनकी पत्नी सीमा सिंह है, और अभी कुछ दिन पहले इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ। दोनों हस्बैंड वाइफ को चोट लगी। सुबह का समय था, आलविन अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए सेंट थॉमस चर्च जा रहे थे। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कोई गंभीर चोट नहीं आई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी अनहोनी को इनके जीवन से टाला है। और उसका कारण जो है वो सिर्फ ये है कि हमारे गुनाहों के बदले में, हमारे पापों के बदले में यीशु ख्रिस्त ने मार खाई है, हमारे पापों का भार उठाया, हमको क्षमा मिली है। सो हम इस प्रिय परिवार के लिए दुआ करेंगे, आलविन के लिए, सीमा के लिए, उनके बेटे के लिए, और साथ में आलविन के बड़े भाई हैं आइवन डेविड सिंह, और उनकी पत्नी इश्का सिंह है, उनका परिवार है, और उनके पापा हैं मिस्टर डेविड कुंदन सिंह, उनका बर्थडे है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में इसमें हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर स्टैनली चेरियन के लिए। ये हमारे एक पारिवारिक भाई हैं, मित्र हैं, और इनको थ्रोट में प्रॉब्लम हुई, और जो लैंड मीटिंग थी उसमें मुझे पता लगा कि ये परिवार इस समस्या से सफ़र कर रहा है। और भाई स्टैनली के लिए, उनकी पत्नी निष्ठा, दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना हुई। और अभी में बहुत अच्छी टेस्ट बनी स्टैनली की तरफ से, उनकी पत्नी निष्ठा ने भेजा कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और उनको थ्रोट कैंसर नहीं है, जबकि कैंसर का सस्पेक्ट कर रहे थे। हम परमेश्वर को उस परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं, और हमारी दुआ है कि खुदाबंद उस परिवार को अपने अनुग्रह आशीष में ढके। हमारे सेंट पीटर चर्च लखनऊ के हमारे आदरणीय भाई शैलेंद्र नाथ जी हैं, और कल उनका बर्थडे था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनके जीवन को परमेश्वर ने इस प्रकार से लखनऊ शहर में रखा है कि वो बहुतों के लिए आशीष और प्रभु की गवाही का कारण है। दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर को बहुत भय मानते हैं। हम मिस्टर शैलेंद्र नाथ को इस ऑनलाइन वर्शिप में बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनकी पत्नी मिसेज अमिता नाथ के लिए, परिवार के लिए, बच्चों, नाती पोतों के लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आशीष उनके साथ में बना रहे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे भाई सरोज थॉमसन के लिए, जो प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं, गोरखपुर से हैं, और हमारी दुआ है कि परमेश्वर इनको इस बीमारी से निजात दे और ये ठीक होने पाए। इसमें हम विशाल के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे बेटे हैं, विशाल सिंह नाम है, निक नेम उनका प्रिंस है, और उनको स्टोन की समस्या हुई है। उनकी राइट किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ है। आज उनको लेके मेडिकल कॉलेज हम लोगों को जाना हुआ, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर ने हर कदम पे अपने दूतों को खड़ा किया, और लग ही नहीं रहा था कि हम मेडिकल कॉलेज में, इतने बड़े विश्वविद्यालय में हैं। सारी बातों को प्रभु ने कैसे अरेंज किया, मैं स्पीचलेस हूँ, और मैं आपको गवाही दे रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। अभी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, और इनकी कुछ ब्लड सैंपल्स आज लिए गए हैं, उनकी जांच हो रही है, और परसों अगर प्रभु चाहेगा तो इनकी लिथोट्रिप्सी होगी,
और एक बड़ा अमाउंट इनका उसमें लगना है, लगभग 15,000 रुपीज। हमें विश्वास है कि प्रभु जरूर से इस बड़े अमाउंट का इंतजाम करेंगे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे गोरखपुर के भाई हैं अजीत थॉमसन, उनकी पत्नी है सविता थॉमसन। उस पूरे खानदान को, पूरे परिवार को खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। उनके बेटे बहू हैं अभिजीत, अभिजीत की पत्नी है नेहा, 2 छोटे बच्चे हैं अवनीत और अग्रिमा, उनके लिए भी दुआ करेंगे। और कंचन के लिए, रवि के लिए, जो इनके बेटी और दामाद हैं जो कि इंडोनेशिया में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहे। बच्चों के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, हम अभिनीत और अग्रिमा के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ में उन सभी बच्चों के लिए, और शुभकामनाएं देते हैं जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में 2026 में शामिल हो रहे हैं। प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि बच्चों को मिले। साथ में इसमें हम प्रार्थना करेंगे मिसेस नीलू सिंह के लिए, जो इस इबादत में सहायिका हैं, प्रभु की बेटी हैं, और कम से कम इस पूरे सफर में प्रभु की सेवा में वो शामिल रही हैं, आज भी शामिल हैं। प्रभु की आशीष हम उनके जीवन पर मांगते हैं। हम गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार को याद करते हैं। उनकी धर्मपत्नी हैं सिस्टर एग्नेस फ्लोरा, उनके 2 बच्चे हैं बेरिन और शेरिन। इस पूरे खानदान को खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं। हम इसमें प्रार्थना करेंगे मिसेस वीना मैसी, उनके 3 बेटों के लिए, उनके परिवारों के लिए, भाई गुंजन, ललित, सुमित के लिए, भाई गुंजन के परिवार के लिए, भाई ललित के परिवार के लिए, भाई सुमित के परिवार के लिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष इस परिवार पर बना रहे। मिसेस मैसी को परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इसमें हम देव परिवार को याद करेंगे, मिस्टर सुरुजीत देव और उनके बेटे बहू को, कुणाल को, उनकी पत्नी जयंती को, दोनों छोटे बच्चों को याद करेंगे, बेटी दामाद को याद करेंगे। और हम इसमें प्रार्थना करेंगे मिस्टर अभिजीत देव, उनकी धर्मपत्नी जो हमारी प्रिय सिस्टर हैं पुष्पिता देव, उनके परिवार को याद करेंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे सिस्टर उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड हैं मिस्टर जूलियस तिग्गा, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी बीते समय में मेरा उनके यहाँ विजिट था। बहुत विश्वासी परिवार है, और उस परिवार को जब भी हम विजिट करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उस परिवार में हम लोगों को मिलती है। प्रभु के अनुग्रह में वो परिवार आगे बढ़े, हमारी दुआ है। भाई फैड्रिक बेसरा, उनकी पत्नी रोजलिन बेसरा, और उनके बच्चों को हम खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। निशांत को, जॉय को, सृष्टि को प्रभु की आशीष मांगेंगे। साथ में इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी पत्नी शिमला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, डॉक्टर सिंड्रेला के लिए और बेटे सिसिल के लिए। प्रभु की आशीष उस परिवार पे बनी रहे। हम इसमें याद करते हैं मिस्टर दिनेश लाल को, उनकी पत्नी पुष्पा लाल को, और बेटी डॉक्टर मोनिका नैन्सी लाल को। प्रभु का अनुग्रह उस परिवार पे बना रहे। सिस्टर पुष्पा चरण को याद करेंगे, उनके बेटे आइजक चरण को, और सिस्टर पुष्पा की बुजुर्ग माँ को याद करेंगे हम लोग, जैसे शांति चरण को। परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ में बना रहे। हम इसमें हमारे बहुत आदरणीय हैं, इस सेवकाई में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, मिस्टर प्रकाश जी और उनके परिवार को याद करेंगे। आप इस समय वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवे में हैं। हम उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम इसमें डॉक्टर मिसेज रश्मि प्रणीता जॉन को, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन को, दोनों बच्चों को, आदित्य और रिदित को भी खुदाबंद के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु की आशीष मांगेंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा जो गोरखपुर से हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए प्रार्थना करेंगे।
उनके बेटे बहू के लिए, परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए, बेटी और दामाद के लिए प्रभु का अनुग्रह आशीष उस परिवार पर बना रहे। डॉक्टर आईजे दास, उनकी धर्मपत्नी मिसेज अनीता दास को इस समय में याद करेंगे, उनके परिवार को, बच्चों को, और परमेश्वर का अनुग्रह मांगेंगे उस परिवार पे। सिस्टर मेघना मोरिस के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो गोरखपुर से हैं, उनके बेटे शोभित के लिए, उनके जो भी मित्र हैं, परिवार हैं, उन सब के लिए हम खुदाबंद से दुआ करेंगे। भाई कालिब सोलंकी जो हमारे बहुत ही पारिवारिक मित्र हैं, भाई हमारे, उनकी पत्नी सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके बेटे बहू के लिए, एलेक्स के लिए, डॉक्टर शिखा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे भाई संजय तिग्गा के लिए, उनकी पत्नी मिसेस शैला तिग्गा के लिए, दोनों बच्चों के लिए, निखिल के लिए, निमिषा के लिए, प्रभु का अनुग्रह आशीष उनके साथ बना रहे। सिस्टर शैला की बुजुर्ग माँ हैं मिसेस एस.जे. सिंह, उनके बेटे हैं राजकुमार सिंह, उनके परिवार को हम खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। भाई डायमंड रॉबिन्सन और उनकी पत्नी प्रीति रॉबिन्सन है, उनको भी हम खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। उनके छोटे भाई हैं साइमन रॉबिन्सन, की पत्नी सारा रॉबिन्सन है। परमेश्वर का अनुग्रह आशीष उस परिवार पर बना रहे। साथ में इसमें हम सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया को, एक एक घराने को, एक एक परिवार को खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। और हमारा विश्वास है कि प्रभु की महिमा बहुत जल्दी इस कलीसिया से होगी और एक कलीसिया फिर एक आत्मिक कलीसिया में कन्वर्ट हो। हम लोगों की दुआएं हैं हर घर में बेदारी आए और हर एक घुटना झुके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह में हमको शांति मिलती है। हम इसमें प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में कार्यरत हमारे भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। बीते समय भाई नील की तबीयत खराब रही और अभी वो ठीक है, परमेश्वर की आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के हमारे तमाम पदाधिकारियों के लिए, हमारे मॉडिटर, डिप्टी मॉडिटर, जनरल सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर साहब के लिए, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़ी हमारी तमाम डायसिसेस के लिए, विशेष रूप से आगरा डायसिस, लखनऊ डायसिस, हमारे बिशप्स के लिए, तमाम पासवानों के लिए दुआ करेंगे। और उन तमाम लोगों के लिए भी इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो इस बुधवार की पवित्र शाम इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं। आप जो एक बहुत खूबसूरत बैनर देखते हैं जिसको हम लोग पोस्ट करते हैं, उसमें हमारे एक बहुत प्रिय भाई हैं प्रदीप मैसी, जो इसमें रुद्रपुर में है। हम उनके लिए भी प्रभु की आशीष मांगेंगे, उनके सहयोग के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सो आइए हम इन सभी नामों को, सभी लोगों को जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी योगदान रहा है इस सेवकाई में, उन सब लोगों को प्रभु का तुम सौंपेंगे। गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी पत्नी है मिसेज रेणुका हंसदक, उनके तीनों बच्चों को, आशीष को, उज्ज्वला को और ज्योतिका को हम खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। और आइए हम दुआ करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, बड़े विश्वास के साथ प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ बुधवार की पवित्र शाम प्रभु, जो आप में एक नया जीवन पाने की शाम है, आप में होकर प्रभु शांति और विश्राम पाने की शाम प्रभु, हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं प्रभु, आपके कदमों में अपने आप एक इनकार करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु हम मिट्टी धूल हैं और आपसे अलग होकर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने आज दिन तक संभाला प्रभु, जीवन दिया है, परिवार दिया प्रभु, अच्छे लोगों का साथ और संगति दी, सब बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं जबकि बेटे विशाल को प्रभु स्टोन का पेन हुआ और परमेश्वर पिता किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में परमेश्वर आपका सेवक आपकी योजना के अनुसार गया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यूरोलॉजी के हेड के लिए, प्रोफेसर डॉक्टर अपुल गोयल के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने बेटे की चिकित्सा में अपना योगदान दिया है प्रभु, मदद की प्रभु, सब पर आपकी आशीष मांगते हैं। विशेष रूप से परमेश्वर प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रोफेसर प्रमोद कुमार डेविड के लिए प्रभु, और आपकी आशीष मांगते हैं पिता। प्यारे खुदावंद, इसमें हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई रेवरेंड रोशन लाल के लिए पिता परमेश्वर, जिनका प्रभु एक टीथ रिमूव हुआ और बीते समय में प्रभु उनको तकलीफ हुई। हम उनके दोनों बच्चों के लिए प्रभु
नितिन के लिए, निकिता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संध्या के लिए, और आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बिशप, तमाम पासबानों के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, जो भी प्रभु हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं प्रभु, सब पर आपकी दया हो प्रभु। पिता परमेश्वर, आगरा डायसिस के लिए भी हम इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, आगरा डायसिस के बिशप के लिए, तमाम वहाँ के पदाधिकारियों के लिए प्रभु जी, और आपके आशीष मांगते हैं। हमारे प्रिय भाई डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर को प्रभु, उनके परिवार को, उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर को, दोनों बच्चों को प्रभु, वरदान को, सायसा को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके बुजुर्ग पापा के लिए प्रभु, मिस्टर के ए वॉकर के लिए, उनके बड़े भाई के लिए, विशाल के लिए, उनकी पत्नी ऋतु के लिए, दोनों बच्चों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और आपके आशीष चाहते हैं। पिता, नाम बनाम जितने नाम लिए गए हैं सब पर आपकी दृष्टि हो, दया करना परमेश्वर पिता, कि ये प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे और भोर होने से पहले हमें इसका उत्तर मिले प्रभु। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करते हैं प्रभु, जबकि पिता एक भारी बोझ लेके, आप जानते हैं पिता, इस सेवकाई में आपके सेवक चलते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद की इस बोझ को उठाने में आप सहायता करें प्रभु। ये क्रूस का बोझ है परमेश्वर, आपकी कलीसिया के लोगों का बोझ है परमेश्वर, और हम जानते हैं प्रभु इस बोझ को उठाने में आप हमारे निगहबान हैं, क्योंकि प्यारे खुदावंद आपने कहा कि हे सब थके बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। आपके पास में शांति है प्रभु, आपके पास में आराम है। इसलिए प्यारे खुदावंद हम आपसे लिपटे रहें, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए प्रभु, ऐसा वरदान देना, क्योंकि ये सब कुछ बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे मुंजी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से हम एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा करते हैं, और आज का जो हमारा पाठ होगा आप उसको निकाल लें, ओल्ड टेस्टामेंट से है, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 से 10 तक। पहले एक गीत हम लोग गाएंगे, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग एक धन्यवाद का गीत गाएं, और उसके बाद हम लोग गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पहले एक धन्यवाद का कोरस हम लोग गाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी,
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम लोग आज का जो पाठ है उसकी तरफ चलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि नबी यहेजकेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और पद 1 से 10 तक ये आज का हमारा टेक्स्ट है। और आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे साथ शामिल हैं, तो आप अपनी बाइबल निकाल लें। नबी यहेजकेल की पुस्तक पुराना नियम से उसका 2 अध्याय पद 1 से 10 तक। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, जिनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवई घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुख देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवई हैं। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवई घराने के समान तू भी बलवई न बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर, इसका प्रचार करने पर, इसको स्वीकार करने पे अपना अनुग्रह दे, अपनी आशीष दे और हमारी अगुवाई करे। आइए इस कलाम की तरफ चलेंगे, पर एक और गीत आइए हम लोग मिलकर गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
नाम शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दुआ करें। प्रभु जी, हमारे जीवित मान सामर्थ्य पिता, हम बुधवार की पवित्र शाम आपके तमाम बेटे बेटियों के साथ, प्रभु उन लोगों के साथ जो किसी पीड़ा और परेशानी में प्रभु अपने दिन काटते हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, प्यारे खुदावंद आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद, आपने हमें इस योग्य किया है कि परमेश्वर हम आपके कलाम को प्रभु इस ऑनलाइन इबादत के द्वारा एक एक घराने तक, एक एक परिवार तक प्रभु, एक एक जीवन तक पहुंचाने पाए प्रभु। कि प्यारे खुदावंद, न्याय के दिन मना दियो प्रभु कि परमेश्वर हम जानने वाले लोग में हैं, अनजाने नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर, इसमें हम भाई आशीष घोष को, उनकी पत्नी सिस्टर काकुली घोष को प्रभु, दोनों बेटियों को, मनोबी को, अदिति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। प्रभु इसमें वो जहां पे भी परिवार है, हमारी दुआ है प्रभु आपकी आशीष उनके साथ में होने पाए। इस इबादत में परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। हमारे पास कोई सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान नहीं है प्रभु, और इसमें प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद, अपने खादिम को पवित्र आत्मा का अभिषेक दें प्रभु। आप बोलने वाले हो प्रभु, हमें सुनने वाला, सीखने वाला, स्वीकार करने वाला हृदय दें कि प्रभु पीढ़ियों तक आपके कलाम को हम सुना सकें, गवाही दे सकें, और उस वचन के प्रकाश में प्रभु आपकी कलीसिया की अगुवाई कर सकें। जितने लोग भी प्रभु इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन प्रभु, उन सब पर प्यारे खुदावंद आपकी करुणा, आपके दया मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप योग्य परमेश्वर हैं। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में प्रभु जी आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया, इसलिए प्रभु आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं परमेश्वर, और संपूर्ण इस बुधवार की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक गवाही के साथ में शुरू करूंगा। मैं एक हिंदू परिवार से, नॉन क्रिश्चियन परिवार से, मेरा नाम पादरी वीरेंद्र सिंह है, और मुझे लगता है कि एक मसीही प्रोग्राम पहले आता था जिससे आप लोग जरूर से परिचित होंगे, जिसको सिलोन से, श्रीलंका से, उसको सुबह लगभग
6 बजे के करीब, पौने 6 बजे के करीब ब्रॉडकास्ट किया जाता था। उसको मसीह वंदना बोलते थे। और अक्सर उस समय मैं अपने पिता के साथ रहता था, और उस समय बहुत टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, ट्रांजिस्टर पे लोग सुनते थे। और अक्सर मेरे पिताजी BBC लंदन की न्यूज़ सुना करते थे, और मुझे जब उस न्यूज़ को लगाने के लिए बोलते थे, तो जो ट्रांजिस्टर है, जो रेडियो है, वो अक्सर मसीह वंदना के कार्यक्रम से अटैच हो जाता था, और प्रभु का वचन हम लोगों तक पहुंचता था। प्रभु के वचन से मुझे लगता है कि उस समय मैं 8th में रहा हूँगा, 8th या हाई स्कूल समझ लीजिए। मैं बहुत पहले से परमेश्वर के वचन को सुनता आया, और मैं अक्सर जो है अपने पिता से इसकी चर्चा करता था, और मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था उनसे। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि मैं कैसे इन बातों को कैसे शेयर करूं। और मैं मसीह वंदना में फिर मुझे पता मिला, जो लास्ट में बताते थे, मसीह वंदना कार्यक्रम, और पोस्ट बॉक्स नंबर 8058 मुझे अभी भी याद है। हालांकि इसको बंद हुए मसीह वंदना को, प्रोग्राम को बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे याद है, दिल्ली 9। मैं उनको अक्सर लेटर लिखता था, और कुछ पत्रों को मेरे पास जवाब भी आता था। और फिर ऐसे जीवन चलता रहा हम लोगों का। और मैं फिर जॉब में आया मुरादाबाद में। मैं अकाउंटेंट के रूप में काम करने लगा। हमारे चीफ अकाउंटेंट थे ईटा के पंडित राम सनेही शर्मा। मैं अपनी पत्नी के साथ में, और मैं आपको बताऊं कि मेरी पत्नी एक मसीह परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन मुझे बताने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मेरी पत्नी का प्रेम है, वो मेरे साथ में बिल्कुल हमारे हिंदू परिवार की तरीके से मेरे साथ रहती थी। मेरी पत्नी बहुत लंबे समय तक किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में एक GB सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जिसमें पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, वो उसमें एडमिट रही। और जब मेरी शादी हुई इनसे, उस समय इनकी जो पैरालिसिस की मेडिसिन से वो चलती थी। प्रभु की योजनाएं महान होती हैं। और इसके बाद जो है हम लोग मुरादाबाद में साथ साथ रहते थे। वहां पे प्रभु को दर्शन मुझको मिला, और एक ऐसी रात थी जब हम पति पत्नी एक कमरे में सो रहे थे, और एक मेरा छोटा बेटा था लगभग 2.5 महीने का, और एक बहुत तेज प्रकाश उस कमरे में उतरा है। उस प्रकाश का वर्णन मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। जैसे कोई एक आग का बहुत बड़ा घेरा, बहुत बड़ा सर्कल उस कमरे में उतरा, और मुझे आवाज आई, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया। और मैं बिल्कुल संज्ञा शून्य, नतमस्तक घुटने पे आ गया। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरी पत्नी को संतान होने की संभावनाएं ना के बराबर थी। और मैं अक्सर आसमान की तरफ देख के प्रभु से, ईश्वर से कामना करता था, प्रार्थना करता था कि एक संतान हम लोगों को मिले, और मुझे एक संतान मिली। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जो ईश्वर है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, उसका नाम यीशु मसीह है। और फिर बेटे को कुछ समय के बाद में ब्लीडिंग हुई, और इतनी सीवियर ब्लीडिंग की हमने हर दरवाजा नॉक किया, लेकिन कहीं से बच्चे को आशीष नहीं मिली। और अंतिम उपाय के रूप में हम चर्च गए। एक कैथलिक चर्च था। अब मैं प्रीस्ट हूं तो मैं जानता हूं कि वो कैथलिक चर्च था, और वहां पे भी किसी ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया, और हम वहां से वापस आए। उस भवन में मैं एक शिकायत कर रहा था प्रभु से, उसको चुनौती दे रहा था कि अगर आपके पास सामर्थ्य, मेरा बेटा चंगा हो जाए और मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। और ये सारी घटना, सारी बातें वो आग के प्रकाश में मुझे प्रभु यीशु मसीह स्मरण दिला रहे थे कि
मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, तुम्हारी पत्नी को संतान दिया, तुम्हारे बेटे को चंगाई दी, और तुमने मुझे स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। और ये सारी बातें मैंने अपनी पत्नी को बताया, और वो बड़ी सरप्राइज थी कि उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस उस रूम में नहीं हुआ। और बहुत जल्दी हम लोगों ने ये सारी चीजें लिख भेजी मसीह वंदना कार्यक्रम में, और वहां पे ब्रदर थॉमसन सैमुअल थे, और ब्रदर थॉमसन सैमुअल ने हम लोगों को दिल्ली बुलाया। हम लोग दिल्ली गए, और वहां से उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु आपको बुलाता है, आपको प्रभु की सेवा में परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन दें। मैंने कहा बिल्कुल, हम प्रभु को अपना जीवन देंगे, लेकिन हमको करना क्या होगा। उन्होंने बताया कि एक पास्टर के रूप में आप सेवा करें, लेकिन मैं पास्टर का मतलब नहीं जानता था। और फिर उन्होंने बताया जैसे आपके यहाँ पे आप पुजारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे जो है पास्टर होते हैं जो धार्मिक वचन की शिक्षा। मैं इतना मैंने कहा ठीक है, संन्यास लेना है। और हम लोगों ने रिजाइन किया नौकरी से, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, जो भी हमारा हाउस होल्ड मटीरियल था हम खुला ताला छोड़ के आए, जिसको भी जो सामान लेना चले ले लें। इसके बाद मैंने बीडी कंप्लीट किया, और उस समय हमारे इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी प्रयागराज में रेवरेंड प्रवेश चेतना थे, रेवरेंड उदित सोना थे। ये दोनों हमारे गुरुजन हैं, अभी भी हैं, और वो मुझे लखनऊ डायसिस के बिशप स्टीफन के पास लेके आए, और उन्होंने मुझे बीडी करने के लिए मुझे भेजा। सेमिनरी में हम लोगों ने करीब 4 साढ़े 4 साल बिताए, और इसके बाद ऑर्डिनेशन हुआ, और मेरी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई, जहां मैंने लगभग 15 वर्ष काम किया। इसके बाद हम लखनऊ आए, और मैं आपको इस टेस्टमनी के वसीले से ये बताना चाह रहा हूं कि ये सफर आसान नहीं रहा। इस सफर में मुश्किलें बहुत आई। जब हम ट्रेनिंग में थे तो लगता था ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल की भाषा, बाइबल की समझ मेरे पास नहीं थी। जो सेमिनरी का वातावरण था, मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच होता है कि वो बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन प्रभु ने किसी तरह हम लोगों को प्रशिक्षण दिया, और मैंने अपनी थीसिस कंप्लीट की। और बीडी जो मेरा हुआ वो हमारे यहाँ ग्रेड होता है, और ए ग्रेड में मुझे बीडी का जो सर्टिफिकेट है वो मिला। और बीडी करने के बाद मेरी पोस्टिंग हुई। जहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई, उस चर्च का पहला इंडिपेंडेंट में प्रीस्ट था। जब से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ 29 नवंबर 1970 से, उस चर्च में, क्राइस्ट चर्च गोरखपुर में, जो भी प्रीस्ट रहे इसके पहले, वो सभी विजिटिंग प्रीस्ट रहते थे। वहां पे एक सेंट एंड्रूज चर्च है जो रेलवे कॉलोनी में है, और जो भी प्रीस्ट रहे वो वहां पे रेजिडेंशियल प्रीस्ट रहे। और मैं पहला प्रीस्ट था, क्योंकि उसमें पार्सनेज नहीं था, और मैं इस चर्च में एज ए ऑर्डिनेंट भेजा गया। और चूंकि नेग्लेक्टेड चर्च था, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूँ, वहाँ लोग उस समय मुझे लगता है कि ऐसा बहुत परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते थे, प्रभु के लोगों से प्यार नहीं करते थे। उनके बीच में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, और 15 वर्ष में वो पूरा चर्च रेनोवेट हुआ, पूरी कांग्रीगेशन स्पिरिचुअल हुई। और वहां मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं आया हूं तो लोगों ने आंसुओं के साथ मेरा फेयरवेल किया, और मैं फिर यहाँ आया। वहां के लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं, अभी भी इस कठिन सेवा को पूरा करने में वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरे साथ होते हैं। और मुझे वो छोड़ने के लिए अपनी गाड़ियों से यहाँ लखनऊ तक आए। भाई अमित फ्रेडरिक का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वो प्रिय भाई मेरे साथ आए, मेरे परिवार के साथ आए। और इसके बाद अगस्त 2014 से हम लोग सेंट पीटर चर्च में काम करने लगे। नेचुरली बहुत काम था। जब हम आए तो कलीसिया बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे भी नहीं थी। जो इसके पहले प्रीस्ट थे, कुछ उनके साथ में मतभेद रहे, मनमुटाव रहे, बहुत सारी बात जो हम लोगों को नहीं मालूम था। और पूरे चर्च में बड़ी मतलब जैसे अनटाइडीनेस, बड़ी अव्यवस्था टाइप की लगती थी। इसके बाद प्रभु ने
हम लोगों को तैयार किया। हमारे साथ कुछ और भाई जुड़े। मैं उस हमारी पूरी टीम का धन्यवाद कर रहा हूं। भाई प्रभाकर टाइडे, भाई सरिल पूर्ति, मिस्टर एरिक तिर्की, मिस्टर सुचित कुमार मंडल और भाई एमरसन टेटे, उनकी पत्नी हैं मिसेस सपना सुगंधा टेटे। बहुत सारे लोग इस तरीके से यूनाइट हुए और रात दिन मिलकर हम लोगों ने प्रभु का काम शुरू किया। 66 फीट इसकी ऊंचाई है चर्च की और इसकी छतों में से चूना गिरता था और बड़ा फेडेड ये कलर था। कोई इतनी हाइट पे चढ़ के इसको मतलब व्हाइट वॉश करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए तैयार नहीं होता था। जो लकड़ी की खिड़कियां थी वो सड़ गई थी, दरवाजे अपने कब्जे छोड़ चुके थे। लेकिन प्रभु ने कुछ अच्छे लोगों को दिया, टीम असेंबल हुई, उसमें कारपेंटर भी थे, उसमें मेशंस भी थे, उसमें लोहे का काम करने वाले कारीगर लोग थे। बहुत सारी टीम हमारी, करीब मुझे लगता है कि 20-22 लोगों का एक हमारा टीम तैयार हुआ। कोई कानपुर से रहा, कोई सुल्तानपुर से रहा, कोई फैजाबाद से रहा और कोई टांडा से रहा, अकबरपुर से रहा, कोई फैजाबाद से रहा। इस टाइप से एक टीम हमारी यूनाइट हुई और इस ये पूरा चर्च रेनोवेट हुआ। इसके पहले हम लोगों ने जो हमारे चर्च का ग्राउंड है, इसकी बड़ी खराब स्थिति थी। बारिश में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। इसमें टाइल्स वर्क हम लोगों ने कराया और इस प्रकार से ये पूरा चर्च एक भव्य चर्च में कन्वर्ट हुआ। प्रभु का काम जब होता है तो आप इस बात को जानते होंगे, आप अनुभवी हैं कि शैतान को प्रभु का काम कभी पसंद नहीं आता है और शैतान भी तुरंत ही गतिशील हो जाता है, क्रियाशील होता है, एक्टिवेट हो जाता है। शैतान ने भी धीरे धीरे काम करना शुरू किया और एक उसने असंतुष्ट, जो अनसेटिस्फाइड होते ही हैं, जब आप एक कलीसिया का अगुवाई करेंगे तो सभी आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं। और हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे कुछ असंतुष्ट लोग तैयार हुए। बहुत कोशिश किया, बहुत दुआएं हुई। बीच में कोविड आया। उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम लोगों ने हाउस विजिट किया, घर पे जाके होली कम्युनियन दिया। और वो जो डाइंग कंडीशन में रहे, 3-3 महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने वो बीमार रहे, कहते थे कि नहीं बचेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता था कि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आप निश्चित ठीक होंगे। एक भाई जिनकी पत्नी को आंखों में कैंसर सस्पेक्ट हुआ था, उनकी एक आंख पूरी लटक गई थी, आंख के पीछे कोई ट्यूमर था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि उस समय हम लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे शायद सेलिब्रेट कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ। सुबह का समय था, बच्चे या वीबीएस संडे शायद हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो भाई हमारे रोते हुए चर्च आए, लिटरली वो रो रहे थे। और उनका एक बेटा है और हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ बड़े सरप्राइज और बड़े दुखी हुए, उनको लेके वेस्टी में गए। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इनको पानी पिलाओ, भाई को बैठाओ। और तब उन्होंने बताया कि आप मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिएगा पादी साहब। और उसकी आंखें जो है उसमें बड़ी समस्या आ गई है। और वो बहुत हमारी बहुत आदरणीय, बड़ी गॉड फेयरिंग सिस्टर हैं। मैंने उनको भरोसा दिलाया, प्रार्थना किया उनके लिए वेस्टी में। और मैंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करिए और परमेश्वर जरूर उस सिस्टर को चंगाई देगा। फिर उनका आंखों की सर्जरी हुई, जो भी ट्रीटमेंट हुआ, और आज वो सिस्टर बिल्कुल ठीक है। हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। लेकिन दुख हुआ कि वो भाई उन असंतुष्ट लोगों से जाके मिले। एक और भाई थे जो कमेटी में हम लोगों के लिए हमेशा रिकमेंड करते थे कि पास्टर साहब की सैलरी कम है, इनकी सैलरी जरूर बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा उनसे कहता था कि नहीं, हमको जो भी मिल रहा है हम उसमें संतुष्ट हैं, आप बिल्कुल चिंता न करिए। अगर आप पादी साहब का पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा है कि हमारी डायसिस में जो असेसमेंट जाता है उसमें वो पैसा बढ़ा के भेजें। और इस प्रकार से जो असेसमेंट यहाँ से 50,000 या 50-60 हजार रुपये जाता था, उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए बढ़ाया एवरी ईयर, मतलब पर एनम उसको 3 लाख हम लोगों ने किया। और 3,60,000 पे भी हम लोगों ने अपनी जो कलीसिया थी उसको तैयार किया। उसके पीछे रीजन था कि कलीसिया रात दिन प्रभु के वचन में, प्रभु के काम में, शिक्षा में आगे बढ़ती जाती थी और लोग अपना उत्तम भाग परमेश्वर के भवन में लेके आते थे।
भेंटें चढ़ाते थे, और ये एक बहुत बेदारी इस कांग्रीगेशन में थी। लेकिन मैंने बताया कि शैतान भी अपना काम करता है, और शैतान ने ऐसा जबरदस्त काम किया मेरे प्रियो कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन आई, और लोगों ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, उसमें मेरे परिवार को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को अपशब्दों के साथ, बहुत खराब शब्दों के साथ बोलना शुरू किया। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इन चीज़ों का अंत क्या होगा। मेरे कलीसिया के जो अच्छे भाई बहन थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे इन सारे संदेशों को भेजा और रिक्वेस्ट की कि आप इसको रोकिए। मैं इसको कैसे रोक सकता था प्रभु के सामने, अपने प्रभु के वचन के द्वारा। लेकिन ये चीज़ें नहीं रुकी। लोग वर्शिप के बीच में फोटो खींचना, रूमर कन्वे करना, बहुत सारी बातें। मैं हिंदू परिवार से आया था, मेरे बैकग्राउंड को लेके गालियां देना, मेरी पुरानी जातिगत बातें करना, ये सब चीज़ें हम लोगों के पास में व्हाट्सएप चैट उपलब्ध हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा विद्रोह यहाँ पे हुआ, और ये विद्रोह धीरे धीरे एक बड़े विस्फोट में कन्वर्ट हुआ। हमारे 2 बच्चे थे। मेरी बेटी विश्वविद्यालय से अपना मास्टर्स उसने कर लिया था, वो पीएचडी की तैयारी कर रही थी, और उसने पीएचडी के लिए अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था। हम लोग प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे थे। पत्नी रात दिन प्रभु के काम में रहती थी। मेरा बेटा सीए फाइनल ईयर में आ गया था, और दोनों बच्चों की पढ़ाई इस चर्च में हमारे बर्बाद हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेवा में हम लोगों के साथ क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी हुआ प्रभु की मर्जी से हुआ। लेकिन जो हमारे भाई हैं, जो बहन हैं, जिनकी आत्माएं हम लोगों ने प्रभु में बचाई थी, बहुत हम लोगों को दुख होता है कि वो लोग जो है प्रभु का साथ छोड़ के, प्रभु का मार्ग छोड़ के उस मार्ग की तरफ चल पड़े जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय जब 13-14 पद आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे उस पर चलते हैं। पर सकेत है वो फाटक जो जीवन तक पहुंचता है, और बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। तो इस प्रकार से 9 जुलाई 2023 को, कल 9 जुलाई है, आज 8 जुलाई है, मुझे स्मरण है एक बड़ी भीड़ के साथ में चर्च का जो संविधान है, चर्च की जो प्रक्रिया है, बिना उसका पालन किए, बिना चार्ज हैंडओवर टेक ओवर किए ये चर्च कब्जा कर लिया गया, और आज भी ये कब्जे में है। अभी चर्च का चार्ज हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ है, और हमारा परिवार जो है एक बड़े भय के वातावरण में रहा। लेकिन अगर इस पूरे टर्माइल में, इस पूरे तूफान में कोई हमारे साथ रहा, तो वो हमारा उद्धार करता, हमारा बुलाने वाला, हमको शांति देने वाला, हमको रोटी खिलाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ रहा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, यशाया 49 पढ़ी, उसमें लिखा है कि क्या यह हो सकता है कि कोई दूध पिलाने वाली माता अपने जन्माए हुए शिशु पर दया न करे और उसको भूल जाए। और उसमें लिखा है कि हाँ, एक माँ अपने शिशु को भूल सकती है, परंतु देख, मैं तुझे न कभी भूल सकता हूँ और न मैं तेरे त्याग कर सकता हूँ। तो हम दोनों हाथ उठाते हैं प्रभु की तरफ। उसने हमारा त्याग नहीं किया, उसने हमको छोड़ा नहीं, और हम आज भी विश्वास करते हैं कि ऐसा समय हमारी सेंट पीटर चर्च की कलीसिया में आएगा कि जब ये पूरी कलीसिया एक बार फिर से प्रभु के वचन में, प्रभु के काम में यूनाइट होगी, और हम सब मिलकर प्रभु की सेवा को करने पाएंगे। परमेश्वर हमारे उन सभी भाइयों को अपना आत्मा दे, उनका मार्गदर्शन करे जो प्रभु की राह से भटके हैं, जिन्होंने हम लोगों के साथ में ऐसा अपराध किया, हमारे घर में आग लगाई, लिटरली आग लगाई, फायर ब्रिगेड बुलवाया गया, और हम उस आग को बुझा न सकें। इसके लिए जो हमारा वाटर लाइन कनेक्शन है, जिसकी बिजली या इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमारा चर्च से आता है, चर्च के अंदर से मीटर डाउन किया ताकि यहाँ सप्लाई रुक जाए और हम आग न बुझा पाएं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी पीड़ा है। फिर कभी इन बातों को करेंगे, लेकिन यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं। वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और अभी उन्हीं हमारे प्रिय भाई ने, जिनके लिए हम प्रार्थना करते रहे, जिनकी पत्नी को चंगाई प्रभु ने दिया, उन्होंने एक नोटिस हम लोगों को सर्कुलेट किया है कि हम 15 दिन के अंदर ये आवास खाली कर दें। और हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु जरूर से इस परिस्थिति को अपने हाथों में लेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो इसके पीछे वही असंतुष्ट लोग होंगे,
वही भाई होंगे जो हम लोगों को बार बार उत्पीड़न करते हैं, प्रभु के वचन को नहीं समझते हैं, जो प्रभु की राह छोड़ चुके हैं। लेकिन हम इस ऑनलाइन वर्शिप में आपको बताना चाह रहे हैं, हमने उन भाई को माफ किया। परमेश्वर भी उनको माफ करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। आज जो हमारा टेक्स्ट है वो इन्हीं गवाहियों के ऊपर आधारित है, इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बार बार कह रहा था कि हम आप तक इस गवाही को पहुंचाएं। यहेजकेल की किताब उसका 2 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो नबी यहेजकेल परमेश्वर के तेज को देख के मुंह के बल गिरा है। और आप ये पढ़ सकते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 28वें पद में देखिए क्या लिखा है। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, और तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। ये जब मैं इसको तैयार कर रहा था, मैं इसका अध्ययन कर रहा था, बंद कोठरी में मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए इस वचन के लिए, तो प्रभु मेरी गवाही मेरे सामने लेके आ रहा था। यह इसके मुंह के बल गिरा है एक बड़े तेज प्रकाश पुंज के सामने, और प्रभु ने कहा कि तू खड़ा हो। और जब वो यहेजकेल खड़ा हुआ है तो प्रभु उससे बात करता है और कहता है कि 3 पद को देखेंगे, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं। बलवा करने वाली जाति, बलवा करने वाली जाति, परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने वाली बिरादरी है ये। कभी फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। अदन की वाटिका में पूरा अधिकार मिला हुआ है। पहला मिसकंडक्ट, पहली अनाज्ञाकारिता, उस फल को खाना, उस फल की ओर बढ़ाना हाथ, जिसको परमेश्वर ने मना किया। और ये अनाज्ञाकारिता चलती चली आई। जो परमेश्वर अपनी जाति को बचाने के लिए अपने एक सेवक मूसा को भेजता है, और मूसा कितना रिस्क लेके मिस्र को गया। वहां एक बड़ा तानाशाह बादशाह है फिरौन, उससे आर्गुमेंट करता है, और वो 25 लाख से ज्यादा इजरायलियों को लेके मेरे प्रियो जब चलता है तो फिरौन की सेना उनके पीछे पीछे थी। आगे आगे मूसा इजरायली, पीछे फिरौन की सेना। और कलाम में लिखा है लाल सागर आया। खुदा ने उस लाल सागर को सूखी भूमि में कन्वर्ट किया, और वो सारे लोग मूसा की अगुवाई में सुरक्षित भूमि तक पहुंच गए। और फिरौन की जो सेना थी, उन्होंने देखा कि ये सागर सूख गया है, वो भी उस सागर में जब उतरे हैं, तो आप निर्गमन की किताब पढ़िए, वो समंदर जो है उसने फिरौन की सेना को अपने अंदर समा लिया, और उसमें से कोई भी पार नहीं जाने पाया। वहां पे 40 वर्ष तक मूसा उनका लीडर रहा, मूसा उनकी अगुवाई करता रहा। लेकिन एक समय आया जब ये जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थे, इन्होंने मूसा को मारने के लिए पत्थर उठा लिए। मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, मुझे कोई अफसोस नहीं मेरे प्रियो। ये ट्रेडिशन है, ये बिब्लिकल फैक्ट्स हैं कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, अगुवाई करते हैं, तो शैतान भी अपना काम करता है। शैतान खुदा के कामों को रोकता है। और उन्हीं इजरायलियों ने जिनकी अगुवाई रहनुमाई मूसा ने की थी, मूसा की गुलामी से आजाद कराया था, समंदर की गहराइयों को पार कराया था, उन्होंने पत्थर उठाए और क्या कहा, इससे अच्छा तो हम मिस्र में हांडियों में मांस पका पका के खाते थे, तू हमें यहां भूखा मारने के लिए लाया है। और तब परमेश्वर मूसा है वो परमेश्वर के पास जाता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को स्वर्ग का भोजन जो स्वर्गदूत करते थे मन्ना खिलाया मेरे प्रिय। यशाया की किताब देखेंगे, जल्दी जल्दी नबी यशाया की पुस्तक निकालेंगे। हालांकि गवाही मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको आपको जरूर से बताएंगे। नबी यशाया की
पुस्तक निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, नबी यशायाह की पुस्तक। आज ये सबके लिए है। मैं कहता हूं आपके लिए वचन बाद में है, सबसे पहले मेरे लिए है। आज मेरा जीवन प्रभु में कहां है, ये मुझे अपने लिए सोचना है। प्रभु ने किस महान सेवा के लिए मुझको चुना है और किस प्रकार आखिरी सांस तक मुझे परमेश्वर के प्रति विश्वासियों को बने रहना है, ये मुझे सोचना है। यशायाह 1 और उसके 2 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यशायाह 1 उसके 2 पद से देखेंगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया। वो जिनको परमेश्वर अनुग्रह देता है, आशीष देता है, क्षमा देता है, नबी देता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, कलाम लिखा है उन्होंने बलवा किया। बलवा माने दंगा करना, विद्रोह करना। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कलाम में लिखा है, यहेजकेल 2 और उसका 4 पद आज जब आप पढ़ेंगे, इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, यहेजकेल 2:4 क्या लिखा है, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। वे निर्लज्ज और हठीले हैं। लूका की इंजील, इसका एक क्रॉस रेफरेंस भी देखेंगे। लूका की इंजील और उसका 11 अध्याय, लूका की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 29 पद को देखेंगे। लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 29 पद से देखेंगे। उसमें लिखा है कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वो कहने लगा, कौन कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह, इस युग के लोग, इस पीढ़ी के लोग, युग माने पीढ़ी के लोग, इस जेनरेशन के लोग, क्या लिखा है, बुरे हैं। वे चिन्ह ढूंढते हैं पर यूनुस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह उन्हें नहीं। यूनुस माने योना, नबी योना किताब जरूर पढ़िएगा। योना नबी किताब में क्या है, परमेश्वर नबी योना को निनवे नगर के लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए भेजना चाहता है कि नबी योना निनवे नगर के लोगों के बीच में जाएं और प्रचार करें कि अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते रहे, तो 40 दिन के बाद में सारा निनवे नगर नाश कर दिया जाएगा। लेकिन योना निनवे नगर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। योना जानते थे कि वो जो बिरादरी है, वो जो देश है, वो जो निनवे की कलीसिया है, वो बहुत दुष्ट है, वो अधर्मी है, वो परमेश्वर से बलवा करने वाले लोग हैं, वो खुदा के खादमियों का अनादर करने वाले लोग हैं। और योना निनवे नगर जाने के बजाय उसके अपोजिट तरशीस नगर को चले गए। और आप इसको पढ़िएगा, वहां से किस प्रकार से एक बड़ा तूफान आया और लोगों ने उस नाव से योना को उस समुद्र में फेंक दिया और वहां पे एक बड़ी मछली ने योना को निगला और 3 दिन 3 रात नबी योना मछली के पेट के अंदर गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, पश्चाताप करते रहे। और तब 3 दिन के बाद मछली ने, एक बड़ी मछली ने योना को तट पे, किनारे पे उगल दिया, निकाल दिया मुंह से। सोचिए 3 दिन 3 रात कैसे एक शख्स बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी नरिशमेंट के रहा होगा। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और 3 दिन के बाद जब नबी योना सीधे परमेश्वर का वचन लेके निनवे नगर को गए, तो आपको मालूम है क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ कहा निनवे नगर की उस कलीसिया ने, उस प्रजा ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने पश्चाताप किया। 40 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, यहां तक कि उनके जानवरों ने भी चारा नहीं खाया। उन्होंने पश्चाताप किया। यीशु कहता है, अगर उस समय के लोग योना के प्रचार को सुन के अपना मन बदल सकते हैं, अपने इरादे बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, परमेश्वर की राह पे आ सकते हैं, तो इस समय, आज के दौर में, आज की पीढ़ी के बीच में जो
तुम्हारे बीच में प्रचार करता है वो योना से भी बड़ा है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। अगर खुदा के कलाम को सुन के, अगर उसके बेटे के बलिदान के बारे में जान के, अगर उसके बेटे के जन्म के बारे में जान के कि किस प्रकार से कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ, हमारा मन नहीं पसीजता है, हमारे इरादे नहीं बदलते हैं, हमारी जिंदगी नहीं बदलती है, तो यीशु मसीह ने कहा कि अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है। कलाम में लिखा है, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यहेजकेल और उसका 2 अध्याय 5 पद में लिखा है कि वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। आप ऑनेस्टली अपने मनों पे हाथ रख के पूछिए, जब खुदा के कोई खादिम से आपकी मुलाकात होती है, मैं कहता हूं मेरी सेवकाई के समय को याद करिए और आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको नहीं लगता था कि आपके बीच में खुदा ने किसी खादिम को भेजा है? इतना बड़ा विद्रोह, इतनी बड़ी एक भयानक साजिश इस कलीसिया में कैसे कामयाब हुई? क्या इस कलीसिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसे उपद्रव को, ऐसे विद्रोह को वो रोकता? कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे, मैं कुछ पद इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय कुछ पद आप मेरे साथ देखेंगे, आप समझेंगे खुदा का कलाम हमसे क्या कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, इसमें लिखा है कि क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय नहीं करेंगे? पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। 5वां पद देख लीजिए, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाई का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते और अपनी हानि क्यों नहीं उठाते हो? यीशु मसीह के जीवन को जब आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी सेवकाई, ऐसे समझिए कि स्वर्ग सारा यरूशलेम में आ गया, गलील में आ गया, नासरत में आ गया, इस्राएल में आ गया। एक बहुत फ्रूटफुल मिनिस्ट्री है प्रभु यीशु मसीह की। उसके वस्त्रों को छू के लोग ठीक होते हैं। 18 वर्ष से कुबड़ की बीमारी ठीक होती है। 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी उसकी ठीक होती है। 38 वर्ष का अपंग जो सिलो के कुंड के पास पड़ा है, वो यीशु मसीह जब कहते हैं उठ अपनी खाट उठा चल, फिर वो चंगा हो जाता है। एक अनक्योरेबल डिजीज है जिसको लेप्रेसी बोलते हैं, और 10 लेपर्स हैं जो चिल्लाते हैं कि हे यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और वो जाते जाते शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन उनमें थैंक्स करने के लिए सिर्फ एक लौट के आता, 9 नहीं आती। ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं? हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हम शैतान की साजिशों को क्यों नहीं पहचानते हैं? हम अपनी बाइबल को रोज क्यों नहीं पढ़ते हैं?
हम अपने बाइबल और बाइबल के परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करते हैं? और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मालूम है कि शैतान आसानी के साथ में हमारा ब्रेन वॉश करता है, हमको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाता है कलीसियाओं को बर्बाद करने के लिए, खुदा के लोगों के विरोध में झगड़ा करने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को छीनने के लिए। आपको मालूम है 3 साल से मेरा चर्च मुझसे छीन लिया गया, मेरी रोजी रोटी मुझसे छीन ली गई। हम धन्यवाद करेंगे हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ के हमारे आदरणीय बिशप द राइट रेवरेंड बोरिस एडगरदान साहब का, जिन्होंने हमारी बात को नहीं सुना और बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जांच समिति के, बिना कुछ भी कहे, बिना किसी आरोप के उन्होंने मुझको टर्मिनेट कर दिया। अभी मैं पास्टर की सेवा में हमारे ऑनरेबल बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मोरिस एडगरदान साहब के पत्र के अनुसार सेवा में नहीं हूं। हालांकि जब हमें न्याय नहीं मिला तो हम इन सारी बातों को लेके माननीय न्यायालय के पास में गए हैं और माननीय न्यायालय लखनऊ में ये सारे विषय विचाराधीन है, प्रकरण में है। प्रभु जरूर न्याय करेगा और जिस दिन न्याय का दिन आएगा हम अपने भाइयों को गले लगाएंगे, उनको माफ करेंगे, उनको बताएंगे कि शैतान की साजिशों ने दरअसल आपको प्रभु के काम से अलग किया था। समय है हम यूनाइट हों और शैतान को जवाब दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, किसी भी कलीसिया में हो, आप मुझसे बात जरूर शेयर कर सकते हैं। मेरे बारे में और अधिक जानना चाह रहे हैं, मेरी गवाही के बारे में और अधिक जानना चाह रहे हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे अपने घर पे प्रार्थना सभा के लिए बुलाना चाह रहे हैं, आप जो भी मेरे लायक सेवा आप उसको बता सकते हैं। और मैं इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करता हूं, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जरूर से प्रार्थना करें कि हम जिस प्रभु का नाम लेके आए हैं उस प्रभु के काम को हम ईमानदारी के साथ में, खराई के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में जीवन की आखिरी सांस तक और हमारे लहू की आखिरी बूंद तक निभाने और करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। और रविवार की जो हमारी सुसमाचार सभा है वो प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से होती है। हम सुबह 8 बजे से रविवार को इस प्रार्थना सभा का ऑनलाइन संचालन करेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन मेरे पास में चर्च नहीं है। चर्च मेरा ये जबरदस्ती कब्जा किया गया है। अभी भी चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। अभी हम पास्टर्स हाउस में रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे वही भाई जिनके लिए रात दिन हम लोगों ने उपवास किया, प्रार्थनाएं की, कोविड की बीमारी से आजाद हुए, कैंसर जैसे असाध्य रोग से खुदा उनको बाहर निकाला, वो हमें नोटिस दे रहे हैं कि हम 15 दिन के अंदर इस घर को खाली कर दें। परमेश्वर उन हमारे प्रियों को, भाइयों को सद्बुद्धि दे, बहुत आशीष दे और उनको अपने दर्शन से उनकी अगुवाई करे कि वो सत्य और सत्य को जान सकें, धर्म धर्म को जान सकें और इस बात को जान सकें कि शैतान कितना प्रबल है जो प्रभु की कलीसिया को तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, आज बुधवार की इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में तमाम विश्वासियों के साथ प्रभु जो इस इबादत में ऑनलाइन ऑफलाइन शामिल होते हैं, उनके साथ, उनके परिवारों के साथ और तमाम हमारे उन भाई बहनों के साथ प्रभु जो डिप्रेशन में हैं, प्रभु जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, अब से लेकर युवा निरंतर होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, सबको शालोम, सबको ब्लेसिंग्स मिले। जय मसीह की। गुड नाइट।